हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ तो बेटा, हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और इसमें हम ग्रामर सेशन को डिस्कस कर रहे थे। किसको बेटा? ग्रामर सेशन को। तो बेटा सबसे पहला टॉपिक आपका चल रहा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो बेटा उसको हम पूरा समाप्त कर चुके हैं, आपने देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको आप देख सकते हैं जिन बच्चों ने नहीं देखा है। और अब आपका एक नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है। और देखो, हमने इसमें आपसे पूछा भी था कि पहले आप क्या पढ़ोगे, ट्रांसफॉर्मेशन या फिर सेंटेंसेस। तो बच्चों का कहना था कि सर पहले आप सेंटेंसेस पढ़ाइए। इसलिए बेटा हम आपको पहले सेंटेंसेस ही पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से देखा जाता है कि बच्चे जो होते हैं वो सेंटेंसेस को थोड़ा हार्ड समझते हैं। किसकी अपेक्षा? ट्रांसफॉर्मेशन की। लेकिन मेरे हिसाब से सोचोगे तो मुझे जो है सेंटेंसेस जो है वो बहुत ही सरल लगता है। किसकी अपेक्षा? ट्रांसफॉर्मेशन की। तो बेटा सामने दिखाई दे रहा होगा क्या लिखा हुआ है? सेंटेंसेस ऑफ द सेंटेंस। दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दे रहा होगा। और आगे लिखा है वाक्यों का संश्लेषण। तो थोड़ा सा मैं इसमें आपको थोड़ी चर्चा करूंगा कि होता क्या है। बेटा इसमें क्या होता है कि एक साथ क्या होता है, एक साथ दो या दो से अधिक वाक्य दिए होते हैं। क्या होते हैं? एक साथ दो या दो से अधिक वाक्य दिए होते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, उसके बाद फिर मैं हर चीज को आपको लिख लिख के समझाऊंगा, क्योंकि बोलने वाली जो बात है थोड़ी सी समझ में आ जाएगी, फिर बची कुछ चीजों का है वो लिख के समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि सिंथेसिस होता क्या है। इसमें क्या होता है बेटा कि एक साथ आपके दो या दो से अधिक वाक्य दिए होते हैं। कितने होते हैं? या तो दो होंगे या दो से अधिक, हो सकता है तीन हो। ठीक है, तो उन वाक्यों को क्या करता है, उन वाक्यों को क्या करते हैं बेटा, कुछ नियमों के अनुसार, कुछ नियमों कुछ रूल्स के अनुसार उन वाक्यों को हम जोड़कर एक सिंगल सेंटेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? एक सिंगल सेंटेंस बनाते हैं। यहां पर आपको मैं सेंटेंस की डेफिनेशन बताऊंगा, हाँ सब कुछ बताऊंगा। वीडियो के बाद में बताना कि सर समझ में आया या नहीं समझ में आया। बीच में भी आपसे पूछूंगा बेटा, परेशान नहीं होना है। आधा टॉपिक खत्म करने के बाद आपकी बात सुनूंगा, उसके बाद फिर दोबारा शुरू कर दूंगा, फिर लास्ट में आपकी बातें सुनूंगा। ठीक है, इस बीच में कोई बात नहीं सुनी जाएगी। आपका फोकस कहां होना चाहिए? बोर्ड पर होना चाहिए। डेट क्लियर? तो बेटा मैंने क्या बताया कि इसमें एक साथ क्या होते हैं, दो या दो से अधिक वाक्य दिए होते हैं और उनको मिलाकर एक सिंगल वाक्य बनाया जाता है। और उस सिंगल वाक्य को हम तीन नामों से पुकारते हैं। किससे पुकारते हैं बेटा? उस सिंगल जो नाम होता है उसको हम तीन नामों से पुकारते हैं। जो पहला क्या होता है, पहला बोलते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा सिंपल सेंटेंस। क्या बोलते हैं उसको? सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। और दूसरा जो नाम होता है, ये सब मैं मिटाऊंगा, आपको क्रम से लिखाऊंगा, अभी कुछ भी नोट मत करना। ठीक है, तो पहला क्या होता है? सिंपल सेंटेंस। और दूसरा क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस। क्या होता है बेटा? कंपाउंड सेंटेंस, यानी कि दो वाक्यों को जोड़ना और एक बनाना। क्या बनाना? सिंपल सेंटेंस बनाना, या फिर कंपाउंड सेंटेंस बनाना, या फिर तीसरा होता है बेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। क्या बनाना? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो जो दो वाक्य दिए होंगे उनको हम नियमों के अनुसार जोड़ेंगे। किसके अनुसार? नियमों के अनुसार जोड़ेंगे और मिला के क्या बनाएंगे? एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, या फिर कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। अब इसमें क्या होता है? सिंपल सेंटेंस, इसके बेटा छोटे बड़े 8 नियम होते हैं। कितने होते हैं? 8 तरीके होते हैं। कह सकते हैं कि 8 रूल होते हैं या 8 प्रकार से बनते हैं। कंपाउंड के बेटा 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 मान लीजिए। और कॉम्प्लेक्स के कितने होते हैं बेटा? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो 8 तरीके इसके होते हैं, 4 तरीके इसके होते हैं और 3 तरीके इसके होते हैं। अब एग्जाम में कैसे आएगा ये भी समझ लीजिए। एक सेंटेंस तो बेटा इसका दिया होगा सिंपल का, एक सेंटेंस किसका होगा? सिंपल का होगा। और ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में से कितना होगा बेटा? एक होगा। मेरी बात समझना ध्यान से। अगर थोड़ा आप ट्रिकी चलोगे, यानी ट्रिक से चलोगे, तो ऐसे समझ में आ जाएगा कि यदि आपने एक टॉपिक को भी समझ लिया तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आपके मार्क्स कहीं नहीं गए। कैसे? ये 8 रूल पढ़ने पड़ेंगे आपको, एक क्वेश्चन मिल जाएगा। और 4 इसके 3 इसके, कितने पढ़ने पड़ेंगे बेटा? आपको 7 पढ़ने पड़ेंगे। और 7 में से कितना मिल जाएगा? 1।
और इनको पढ़ोगे तो एक मिल जाएगा और इसको पढ़ोगे तो एक मिल जाएगा। एक और बात, एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और करने कितने बेटा, दोनों में से करने कितने हैं, एक करना है। कितने करने हैं, एक करना है। अब बताओ कितना सिंपल हो गया, यानी कि 8 रूल तो इसके पढ़े और 4 इसके पढ़े, 3 इसके पढ़े, टोटल कितने हो गए 7। और इनको पढ़ने के बाद हमको कितने क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन करना है। और इसमें से जो आता है वो बेटा 100% आता है, कोई रोक नहीं सकता। यानी कि सिंपल का एक जरूर आएगा, लेकिन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों में से एक आएगा। हो सकता है कॉम्प्लेक्स दे दे, हो सकता है कंपाउंड दे दे, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। मैं भी नहीं कह सकता कि कंपाउंड आएगा या कॉम्प्लेक्स आएगा, दोनों में से एक जरूर आएगा, लेकिन सिंपल आपका जरूर आएगा। तो हम सिंपल को ऐसे सिखा देंगे आपको कि आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। ठीक है, कितने तरीके हैं, 8 तरीके, सिंपल सी बात। 4 इसके 3 7। अब इन दोनों में से भी क्या करना है बेटा, एक करना है। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अब एक क्वेश्चन को करना है, कैसे करना है वो भी समझ लीजिए। चाहो तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब कैसे करना है इसको वो भी हम आपको एग्जाम्पल के तौर से बताएंगे। थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा हो जाए, ठीक है बेटा, थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा हो जाए। तो इसमें क्या होता है, थोड़ी सी इसमें आपकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं बेटा, डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आप डेफिनेशन को नहीं समझोगे आप इसको कैसे समझोगे। ठीक है बेटा, तो क्या है सेंटेंसेस, क्या है सेंटेंसेस। अगर बार बार बोलोगे सेंटेंसेस ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंसेस ऑफ द सेंटेंस, तो दिक्कत होगी। इसीलिए आप क्या कह सकते हो इसको, खाली बेटा क्या कह सकते हो आप, सेंटेंसेस भी कह सकते हो इसको। ठीक है ना, तो खाली इतना ही बोल सकते हो। और जब इतना बोलोगे तो इसको क्या बोलोगे, खाली आप बेटा संश्लेषण बोलोगे। क्या बोलोगे इसको, संश्लेषण बोलोगे। और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, और दूसरा नाम क्या होता है वो बता देता हूं मैं आपको। उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्या होता है बेटा, कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ाव। क्या होता है, जुड़ाव। यानी कि कहा जाए तो 2 वाक्यों को आपस में जोड़ना और एक सिंगल वाक्य बनाना क्या कहलाता है, उसको कहते हैं बेटा हम सेंटेंसेस। क्लियर है ना, 2 वाक्यों को जोड़ के एक सिंगल वाक्य बनाना होता है हमारा सेंटेंसेस। ठीक है, तो एक डेफिनेशन के माध्यम से इसको हम बताते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं ताकि इसको अच्छी तरह समझ सकें आप। ठीक है, ठीक है बेटा, तो बेटा इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है, मैं राइटिंग आपको बहुत ही अच्छी प्रोवाइड करूंगा, आपको बहुत ही बढ़िया तरह से। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझा रहा हूं, अभी जो लिखने का मैटर है वो तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये समझाने का तरीका है थोड़ा सा। मैं तो इसमें आपको थोड़ा सा बता रहा था डिटेल में कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसको भी हम रफ कर देते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। और फिर अब हम चलते हैं इसको क्रम से। किससे चलेंगे बेटा, बहुत ही क्रम से चलेंगे, ताकि एक चीज, हर चीज हमारी समझ में अच्छी तरह से आती रहे और आपकी भी समझ में अच्छी तरह से आती रहे। ठीक है बेटा, तो समझ गए होंगे कि एग्जाम में किस तरह से आता है। पहली बात, एक साथ 2 वाक्य दिए होते हैं, हो सकता है 3 भी हो सकते हैं, दोनों को मिला के सिंपल सेंटेंस या फिर कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स। यहां तक क्लियर है। एग्जाम में एक सिंपल का दिया होगा, एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में दोनों में से एक दिया होगा, उसमें दोनों में से आपको एक करना है। यहां तक बात क्लियर है। अब चलते हैं कि सिंथेसिस क्या होता है, तो पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा इसकी। डेफिनेशन को हिंदी में बोलते हैं बेटा परिभाषा। क्या बोलते हैं, परिभाषा। पहले हम इसकी आपको डेफिनेशन इंग्लिश में बताएंगे बेटा, फिर आपको हम हिंदी में बताएंगे। तो यानी कि सेंटेंसेस क्या होता है, तो सेंटेंसेस मीन्स यानी सेंटेंसेस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ
टू और मोर, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू, यानी कि दो वाक्यों का कॉम्बिनेशन हो, या फिर मोर, मोर का मतलब दो से ज्यादा। सिंपल सेंटेंस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस इनटू ए सिंगल सेंटेंस। यानी कि समझ गए होंगे, यानी कि सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है बेटा? सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है? मींस माने अर्थ कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं। कॉम्बिनेशन यानी कि जुड़ाव, जुड़ाव किसका जुड़ाव? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस, यानी दो या दो से अधिक वाक्यों का जोड़ना, इनटू एक क्या बनाना? एक सिंगल सेंटेंस बनाना। तो क्या समझ में आया? दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक अकेला वाक्य बनाना क्या कहलाता है बेटा? उसको बोलते हैं बेटा हम सेंटेंसेस। अब सेंटेंस समझ गए? इसको मैं हिंदी में कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर, यानी कि जब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है, उसे सिंपल सेंटेंस, उसको क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, या फिर कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। आप समझ गए होंगे, यानी कि जब हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं तो बेटा उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम सिंपल सेंटेंस यानी कि सरल वाक्य, या फिर संयुक्त वाक्य, या फिर उसको मिश्रित वाक्य। तो तीनों बातें समझ गए होंगे कि उसको हम क्या कह सकते हैं? सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं, या फिर कंपाउंड कह सकते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे देता है और कैसे आपको चेंज करना है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल के बाद आप समझ जाओगे कि एग्जाम में हमें करना क्या है, एग्जाम में हमें करना क्या है। और इस एग्जाम्पल के बाद फिर हम आपके कमेंट को देखेंगे और आपसे पूछेंगे कि सेंटेंस समझ में आया या नहीं आया। ठीक है बेटा, तो एक सेंटेंस ले लेते हैं। ही वर्कड हार्ड, पहला वाक्य ठीक। दूसरा है ही फेल्ट टायर्ड, ही वर्क हार्ड, ही फेल्ट टायर्ड। तो बेटा एक वाक्य तो ये रहा आपके पास और एक वाक्य ये रहा, और एग्जाम में क्या कहेगा आपसे? सिंपल सेंटेंस। क्या कहेगा बेटा? सिंपल सेंटेंस। या फिर कहेगा आपसे वो
कंपाउंड सेंटेंस, और या फिर कहेगा बेटा वो आपसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी कि पहली बात, दूसरी बात और तीसरी बात, यानी बात एक है और आपसे क्या कह सकता है, सिंपल सेंटेंस बनाइए इसका, या कंपाउंड सेंटेंस बनाइए, या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए, आपसे कहेगा। अब आपको क्या करना है, अगर आपको रूल पता है कि सिंपल सेंटेंस के कितने तरीके होते हैं बेटा, मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि कितने तरीके होते हैं सिंपल सेंटेंस के बेटा, 8 तरीके होते हैं। कितने होते हैं, 8। और कंपाउंड तरीके कितने होते हैं बेटा, कंपाउंड के होते हैं 4, और कॉम्प्लेक्स के कितने होते हैं, इसके होते हैं 3। अगर आपने इसके 8 समझे हैं, इसके 4 समझे हैं, इसके 3 समझे हैं, तो बताओ इसको बनाना कठिन होगा? बिल्कुल कठिन नहीं होगा। अभी मैं यहां पर आपको इस वाक्य को बना के दिखाऊंगा, बट मैंने अभी आपको कोई रूल नहीं दिखाया है, कुछ भी मैंने आपको तरीका नहीं बताया है। मैं आपको ये 8 तरीके बताऊंगा, ये 4 तरीके बताऊंगा, ये 3 तरीके बताऊंगा। तो उसके बाद आप कहना कि हमारी समझ में आया या नहीं आया। अब कौन से तरीके होते हैं, एक बार मैं पहले आपको इनको डिस्कस कर देता हूं। बेटा 8 तरीके कौन से होते हैं इसके, तो 8 तरीके कौन से होते हैं, यानी कि सिंपल करने के 8 तरीके कौन से होते हैं, वो चीज मैं आपको यहां पर लिख के बताऊंगा कि कौन कौन से होते हैं। ये 4 कौन से होते हैं ये भी मैं आपको यहां लिख के बताऊंगा, और ये 3 कौन से होते हैं ये भी यहां पर लिख के बताऊंगा। तो पहले इस बात को समझ लीजिए। तो बेटा पहले क्या करते हैं, पहले हम इसका सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, फिर कंपाउंड बनाएंगे और फिर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो पहले सिंपल बनाते हैं, ही वर्क हार्ड। तो बेटा थोड़ा सा इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको इसमें अर्थ आना चाहिए। क्या आना चाहिए, अर्थ। यदि थोड़ा सा आपको अर्थ पता होगा, मैं गारंटी देता हूं कि बिल्कुल गलत नहीं होगा आपका। कैसे, ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही फेल्ट टायर्ड, वह थक गया। उसने कठिन परिश्रम किया, वह थक गया। अब सिंपल करना है तो पहले सिंपल करते हैं। तो कैसे करेंगे इसको सिंपल, आफ्टर वर्किंग हार्ड, आफ्टर वर्किंग हार्ड, यहां कॉमा लगा दोगे, ही फेल्ट टायर्ड। आफ्टर वर्किंग हार्ड यानी कि कठिन परिश्रम करने के बाद क्या हुआ, वह थक गया। बेटा क्या बन गया, ये बन गया आपका सिंपल। किससे बनाया, आफ्टर क्या होता है मुझे बताएगा कोई बच्चा, अभी आपने पढ़ा नहीं है। ये प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है बेटा, ये प्रीपोजिशन होता है आपका। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, मैं यहां पर सिर्फ आपको एक टेलर दे रहा हूं, एक समझा रहा हूं। जो चीज समझानी है वो बाद में आपको डिटेल में समझाया जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, वो कहता है कंपाउंड बनाइए। बेटा कंपाउंड के 4 तरीके होते हैं, यानी कि इनको हम किसे जोड़ते हैं, इनको हम कंजक्शन से जोड़ते हैं। और कंजक्शन आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 4। पहला होता है क्यूमुलेटिव, दूसरा होता है एडवर्सेटिव, तीसरा होता है अल्टरनेटिव, और चौथा होता है बेटा इलेटिव। पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा। मैंने आपको चारों बता दिए। पहला क्यूमुलेटिव कंजक्शन, दूसरा एडवर्सेटिव, तीसरा अल्टरनेटिव, और चौथा होता है इलेटिव। अब इनके अंदर कुछ शब्द होते हैं। क्या होते हैं बेटा, कुछ शब्द होते हैं, और उन्हीं शब्दों से हम दोनों वाक्यों को अर्थ बेस पर जोड़ देते हैं, और हमारा क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाएगा। सेम कंडीशन उसके भी होते हैं। पहला होता है उसका नाउन क्लॉज। किसका बेटा, इसके कितने होते हैं, 3। तो पहला होता है नाउन क्लॉज, दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा होता है बेटा एडवर्ब क्लॉज। तो इनके कंजक्शन से जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और इनके कंजक्शन से जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड। तो पहले कंपाउंड बनाते हैं। तो बेटा ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही फेल्ट टायर्ड, वह थक गया। तो हम पहले दूसरे वाक्य को बोलते हैं, वह थक गया। क्या बोला हमने, वह थक गया। उसने कठिन परिश्रम किया, तो कह सकते हैं कि वह थक गया क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया। किससे जोड़ा बेटा हमने, क्योंकि शब्द से जोड़ा। किससे जोड़ा, क्योंकि। और क्योंकि के लिए 2 शब्द यूज किए जाते हैं। पहला शब्द होता है हमारा फॉर। क्या होता है, फॉर। और दूसरा होता है हमारा बिकॉज।
फॉर को लोग कम जानते हैं, बिकॉज को ज्यादा जानते हैं, क्योंकि बिकॉज का यूज आपने काफी पढ़ा होगा। दोनों का मतलब क्योंकि होता है। अगर फॉर से जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। अगर बिकॉज से जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो बनाते हैं, देखिए, ही फेल्ट टायर्ड, यानी कि वह थक गया। फॉर, क्योंकि ही वर्कड हार्ड, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया। अगर हमने किससे जोड़ दिया, फॉर से जोड़ दिया, तो बेटा क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। और हम किससे जोड़ दें, फॉर की जगह क्या लगा दें, बोलो, फॉर की जगह क्या लगा दें बेटा, फॉर की जगह लगा दें हम बिकॉज। क्या लगा दें, बिकॉज लगा दें, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स। और फॉर से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड। और सिंपल मैंने आपको पहले बता दिया है। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। बताओ बना दोगे, बना दोगे। कब बनेगा बेटा, ये बनेगा जब आप इसके 8 रूलों को समझ जाओगे, 4 को समझ जाओगे, 3 को समझ जाओगे। और इनको समझाना मेरा काम है, ना समझ में आए तब कहना आपको, ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर होगा आपका, ठीक। अब आगे कौन से तरीके होते हैं उसको भी थोड़ा देख लेते हैं बेटा। यानी कि देखो, ये 3 तरीके होते हैं जो मैंने आपको बताए थे। पहला क्या होता है इसमें आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू ए सिंपल सेंटेंस या सिंगल सेंटेंस। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है, तो बेटा उसको क्या बोलते हैं हम, उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सेम कंडीशन, कॉम्बिनेशन माने जोड़कर, ऑफ 2 यानी 2 वाक्यों को, और मोर या 2 से ज्यादा सिंपल सेंटेंस, 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सेंटेंस को जोड़कर इनटू बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। तो क्या होता है, वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। सेम कंडीशन, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी जब 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को, यानी साधारण वाक्यों को किसके अनुसार जोड़ा जाता है, कॉम्प्लेक्स के कंजक्शन से जोड़ा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। यहां तक क्लियर है, ठीक। अब 3 हो गए। अब सबसे पहला कौन सा है आपका, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस है ना बेटा, तो पहले हम सिंपल सेंटेंस को शुरू करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस को करते हैं, तो सिंपल सेंटेंस को ही लिखेंगे पहले। तो यहां तक समझ गए होंगे। मैंने बताया था इसके कितने तरीके होते हैं बेटा, इसके 8 होते हैं। और इसके कितने होते हैं इसके 4 होते हैं। और इसके कितने होते हैं, इसके 3 होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले कौन सा चलेगा आपका, सबसे पहले फर्स्ट पर लेते हैं बेटा। हम किसको लेते हैं, पहला ही है, लिख देते हैं इसको, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू 1 सिंपल सेंटेंस, ठीक। यानी इसमें क्या है बेटा, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर क्या करना, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो बेटा मैंने अभी आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस करने के कितने तरीके होते हैं बेटा, इसके 8 तरीके होते हैं। और वो 8 तरीके कौन से होते हैं वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छी तरह से। तो बेटा पहला तरीका होता है इसका, पार्टिसिपल द्वारा सिंपल बनाना। किसके द्वारा, पहला होता है हमारा पार्टिसिपल द्वारा सिंपल बनाना। दूसरा होता है
इन्फिनेटिव द्वारा सिंपल बनाना। पहला पार्टिसिपल, दूसरा इन्फिनेटिव, तीसरा नाउन या फ्रेज। यानी किसके द्वारा? नाउन या फ्रेज के द्वारा क्या होता है? सिंपल सेंटेंस बनाना। चौथा होता है बेटा इसका जीरंड या प्रीपोजिशन द्वारा सिंपल बनाना। तो पहला क्या होता है? पार्टिसिपल द्वारा, दूसरा होता है इन्फिनेटिव द्वारा, तीसरा होता है नाउन या फ्रेज द्वारा, चौथा होता है जीरंड या पार्टिसिपल द्वारा। आगे पांचवा होता है बेटा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट द्वारा सिंपल बनाना। छठा होता है इसका एडवर्ब द्वारा सिंपल बनाना। सातवां होता है इसका एडजेक्टिव द्वारा सिंपल बनाना। और आठवां होता है लास्ट कंजक्शन द्वारा सिंपल बनाना। तो देखो मैंने बताए थे इसके 8 तरीके होते हैं सिंपल करने के, और 8 तरीकों को मैंने बेटा आपके सामने लिख दिया है। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा इसके बारे में, क्यों कि अब आपको हम वो बताएंगे जो एग्जाम में आएगा। यदि आपने इन 8 बातों को ध्यान से समझ लिया, मैं गारंटी देता हूं कि आपका 2 नंबर, भले ही 2 नंबर है मान लीजिए इसके, लेकिन इससे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ज्यादातर बच्चे इससे बहुत ज्यादा भयभीत होते हैं, अरे यार सिंथेसिस का क्या होगा, ये तो 2 नंबर हमारे गड्ढे में गए। लेकिन मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि मैं आपके ये नंबर कहीं नहीं जाने दूंगा। और ज्यादातर बच्चे इससे घबराते हैं, इसीलिए बच्चों ने इसको 90% बच्चों ने कहा था कि सर पहले आप सिंथेसिस पढ़ाइए। मैंने भी कहा कि मैं पहले सिंथेसिस ही पढ़ाऊंगा आपको, क्यों कि जो चीज तुम्हें कठिन लगती है उसे मुझे इजी बनाना है। तो मेरा अपना तरीका है, मेरा अपना अनुभव है, और मेरा अपना एक रूल, एक नियम होता है जिससे मैं पूरी तरह समझाने की कोशिश करता हूं। तो बेटा मैंने इसको सिंपल सेंटेंस को समझाने के लिए इसके कितने तरीके बताए हैं? बेटा मैंने इसके 8 तरीके बनाए हैं। कितने बनाए हैं? 8 तरीके। और यदि आपने इसमें से इन 8 तरीकों को समझ लिया, मैं गारंटी देता हूं कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 8 तो बहुत हैं, अगर आपको 4 भी याद रह गए तो भी मैं बता रहा हूं कि आप उसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो पहले 8 को समझिए। ठीक है, तो पहला क्या है? पार्टिसिपल द्वारा सिंपल बनाना। तो बेटा पार्टिसिपल क्या होता है, क्या आप जानते हैं? कोई मुझे बताएगा? मुझे पता है आप कुछ बच्चे जानते हो, कुछ नहीं जानते होंगे। तो पहले मैं क्या बताऊंगा कि पार्टिसिपल क्या होता है, नॉन फाइनेटिव वर्ब क्या होती हैं, पहले उसको क्लियर करूंगा, तभी तो बेटा समझ में आएगा ये। उसके बाद इन्फिनेटिव क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, नाउन क्या होता है, फ्रेज क्या होता है ये पहले आपको बताना पड़ेगा, फिर जीरंड क्या होता है और प्रीपोजिशन क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। भले ही आपको ये चीजें नहीं आती हैं, मैं गारंटी देता हूं, फिर भी मैं आपको सिंथेसिस सिखा के छोड़ूंगा। ठीक है बेटा। और इसके बाद नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, एडवर्ब द्वारा कैसे सिंपल बनता है, एडजेक्टिव द्वारा कैसे बनता है और कंजक्शन द्वारा कैसे बनता है। बहुत ही अच्छी तरह से कंजक्शन में क्या है, केवल बेटा एक ही कंजक्शन है, वो है आपका एंड। क्या है? एंड। एंड को याद रखना, यानी कि जब भी एग्जाम में आपका सिंथेसिस के माध्यम से सिंपल करने के लिए आएगा तो किसके करोगे, सिर्फ एंड का यूज करोगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह से ये थी हमारी थोड़ी बेसिक जानकारी किसके बारे में बेटा, सिंथेसिस के बारे में। अब बताओ सिंथेसिस में कोई दिक्कत है आपको? सिंपल के रूल में यहां से शुरू कर दूंगा,
पहले पार्टिसिपल समझाएंगे, फिर इन्फिनेटिव, फिर जी नाउन फ्रेज, फिर जीरेंड, और फिर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, फिर एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव और ये कंजक्शन। बताओ क्या बचा? ये क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। एक एक टॉपिक को लूंगा, हो सकता है कि मैं एक टॉपिक एक वीडियोज में आपके 2 टॉपिक क्लियर कर दूं, ऐसा हो सकता है, या एक में एक ही हो पाए, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, 8 पार्ट में आपका ये खत्म हो जाएगा, और हमने एक में 2 को कर लिया तो 4 पार्ट में खत्म हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो बता रहे हैं उसको याद करते जाना, क्यों कि एक चीज दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर पहली सीढ़ी को तुमने नहीं पकड़ा और डायरेक्ट दूसरी पहुंचोगे, तीसरे, तो क्या होगा, दिक्कत हो सकती है। तो जो चीज बता रहे हैं उसको ध्यान रखना है आपको अच्छी तरह से, ठीक है। एक बार थोड़ा पीछे जाके और देख लेते हैं। हाँ तो बेटा मैंने क्या बताया था यहां पर, सिंथेसिस क्या है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्यों का संश्लेषण। क्या होता है? वाक्यों को जोड़ना, वाक्यों को मिलाना और क्या करना, एक करना। क्या कहलाता है बेटा? सिंथेसिस कहलाता है। यहां तक क्लियर है? डेफिनेशन बताइए आपको क्या होता है इसका मतलब। मींस मतलब कॉम्बिनेशन, जोड़ना ऑफ टू, 2 वाक्यों को जोड़ के क्या करना, एक सिंगल वाक्य बनाना। क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है। कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं इसको? हम 3 प्रकार से जोड़ सकते हैं। किसमें? सिंपल सेंटेंस के रूप में, कंपाउंड सेंटेंस के रूप में और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में। जैसे हिंदी में बोलते हैं सरल वाक्य, इसको कहते हैं संयुक्त वाक्य, और इसको कहते हैं बेटा मिश्रित वाक्य। इसके बाद मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि ऐसे एग्जाम में देगा आपसे और क्या कहेगा, सिंपल बनाओ तो ऐसे कर देना, और कहे कि इसका कंपाउंड बनाओ तो इस तरह से कर देना, और कॉम्प्लेक्स के लिए कहे तो बिकॉज से जोड़ देना, और कंपाउंड के लिए कहे तो फॉर से जोड़ देना। बताओ क्या है? कुछ भी नहीं है। एक बार समझ लेना, उसके बाद कहना कि सर हमसे कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल नहीं बन रहे हैं, तब बताना मुझको, ठीक है बेटा। इस तरह से जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं इनको बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना है और इनको पढ़ के आना है, और फिर हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। आपको क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले बेटा हम करेंगे आपको पार्टिसिपल द्वारा सिंपल बनाना, कि पार्टिसिपल द्वारा सिंपल कैसे बनाते हैं। उसके बाद इन्फिनेटिव द्वारा सिंपल कैसे बनाते हैं, उसके बाद नाउन के द्वारा कैसे बनाते हैं, और फिर जीरंड। तो बेटा एक बार मुझे बता दीजिए यहां तक क्लियर है